हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। तो सभी स्टूडेंट आ चुके हैं भैया। सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। सभी स्टूडेंट आ चुके हैं भैया। करीना, लक्की, रोशनी और कौन कौन है भैया? और कौन कौन है? अंशु, शिवराज, मुस्कान और आए हुए सभी महानुभाव। और कौन कौन है? सभी स्टूडेंट का पीसीआई इंस्टीट्यूट के सिंक्रेट प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। उससे पहले भैया हमने पढ़ा था क्या 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 पढ़ लिया भैया? हमने पढ़ लिया था क्लोरोफार्म से, सॉरी, फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन से क्या भैया? डाई हेलो एल्केन। क्या भैया? फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन से डाई हेलो एल्केन। एग्जैक्टली यही पढ़ा था और यही पढ़े भी हैं। कोई दिक्कत, किसी को भी कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब पढ़ते हैं क्या भैया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखा भैया, ग्लाइकाल से अभिक्रिया। क्या भैया? ग्लाइकाल से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? ग्लाइकाल से अभिक्रिया। किसकी? डाई हेलो एल्केन की। अब ये बोलते हैं भैया क्या, जब ग्लाइकाल की क्रिया HCl से करते हैं। किससे करते हैं सर? HCl से करते हैं तो क्या बनता है सर? डाई हेलो एल्केन बनता है। और डाई हेलो हमें यह मतलब नहीं है कि कितने कार्बन आ रहे हैं, हमें यह मतलब है कि हमें सिर्फ दो हेलोजन परमाणु जोड़ने हैं। क्या करना भैया? हमें दो हेलोजन परमाणु को जोड़ना है। हम उसे जोड़े, हमें अगर भैया उन्हीं को जोड़े। ग्लाइकल का सूत्र आप मत लिखिएगा, ठीक है? ग्लाइकल का सूत्र आप मत लिखिएगा, कोई समस्या नहीं है अभी, और किसी को समस्या होनी भी नहीं चाहिए। तो ग्लाइकल का सूत्र आप मत लिखिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने CH2OH लिखा, मैंने CH2OH लिखा। इसी क्रिया किससे करते हैं भैया? HCl से करते हैं। पर हमें तो दो हेलोजन परमाणु चाहिए, हमें भी ये दो हाइड्रोजन परमाणु चाहिए। और हमारे पास कितना हाइड्रोजन परमाणु है? अभी तो एक ही है, ये Cl। तो हमने क्या करा, दो HCl ले लिए। हमने क्या करा भैया? दो HCl ले लिए। अब हमें ये Cl कहाँ जोड़ना है? क्योंकि हमने चीज देखी थी कि सर जहां आप Cl जोड़ दो, क्या करो सर आप, क्योंकि डाई हेलोजन में OH नहीं आता है, OH नहीं आता है, आप उसके स्थान पर क्या करो सर? Cl जोड़ लो। ठीक है, तो हमने अगर भैया CH2Cl जोड़ लिया। अगर भैया हमने CH2Cl जोड़ लिया, और अब हमने देखा कि सर हमारे पास एक हाइड्रोजन तो ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तीन हाइड्रोजन ये है, चार हाइड्रोजन ये है। तो चार तो हाइड्रोजन है हमारे पास। क्या भैया? चार तो हाइड्रोजन, और मैं चार हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूँ 2H2। तो ये चार है। क्या भैया? ये चार है। अब ऑक्सीजन कितने हैं? एक, और एक ये दो। तो हमने अगर भैया दो लिख दिया, दो मेरे पीछे लिखने से क्या हो भैया? ये दो हो गए। क्या हो गए? ये दो हो गए। मुझे कुछ बंद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बन गया क्या भैया आपका? डाई हेलो एल्केन। तो ये कौन था? ग्लाइकल था। कौन था भैया? ये ग्लाइकल था। कर लो नोट जल्दी जल्दी।
प्रोजेक्ट चाहिए, किसके हाथ भिजवाऊंगा। अगला है भैया कौन से, एल्किन से। किससे, एल्किन से। जब एल्किन की अभिक्रिया, क्रिया लिखो, विक्रिया मत लिखो। जब एल्किन की क्रिया किससे करते हैं, क्लोरीन से करते हैं, हेलोजन परमाणु से करते हैं, क्लोरीन से करते हैं, तो डाई हेलो एल्केन बनता है, डाई हेलो एल्केन बनता है। अब बताओ आप कौन सी एल्किन लेना चाहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। डाई हेलो एल्केन बनता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप कौन सी एल्किन लेंगे। आप CH2 लेंगे, C2H4 लेंगे, आप कौन सी एल्किन लेना चाहते हैं, बताओ जल्दी जल्दी। सर हमारे लिखने से क्या होगा, जब भी आप तो आपकी मनपसंद ही लेंगे एल्किन। बिल्कुल सही बात है, मैं अपनी मनपसंद एल्किन ही लूंगा, इसमें कोई शक वाली बात होनी नहीं चाहिए आपकी। तो मैंने अपनी मनपसंद एल्किन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कौन है भैया, C2H4 है कि नहीं है। देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो हाइड्रोजन, दो कार्बन, चार हाइड्रोजन। तो मैंने बोला था ना C2H4 एल्किन है। डबल बन बन क्यों लगाया, तो अगर आप ऐसे भी लिखते तो आपको डबल बंद ही लगाना पड़ता। तो हमने ऐसे लिख दिया भैया उसको सीधा, हमने क्या करा, हमने ऐसे लिख दिया। इसकी की जगह करते भैया Cl बॉन्ड Cl से करते हैं। और यकीन यकीन ना हो तो CH2 बॉन्ड Cl, CH2 बॉन्ड Cl बनेगा, तो यही भैया। अब भी भैया क्या करा हमने, CH2 से Cl जोड़ दिया, इस CH2 से ये Cl जोड़ दिया। अब सर डबल बॉन्ड क्यों हट गया, डबल बॉन्ड इसलिए हट गया स्टूडेंट, क्योंकि भैया क्या होता है, कार्बन की संरचना पूरी हो रही है हमारे Cl लगाने से। क्या रहे, कार्बन की संरचना पूरी हो रही है, इसलिए हमने यहाँ से डबल बॉन्ड को हटा दिया और हमने Cl जोड़ दिया। समझ में आया लकी, लकी समझ में आया, लकी जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो तो, बिल्कुल लेट मत आया करो। नोट कर लो जल्दी जल्दी, फिर IMP पढ़ेंगे, तो मतलब IMP मतलब ये वाला। तो खत्म हो जाएगा भैया लेसन, टेंशन ना लो। तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि आधे घंटे में ही खत्म हो जाएगा हमारा लेसन। फिर अगले दिन जब आप होगा तो आपकी थोड़ी बड़ी क्लास होगी, लगभग तक 2-3 घंटे हो, 2 घंटे भी हो, जो भी होगा देखेंगे। मतलब 10 लेसन पूरा निपटाएंगे उसमें एक साथ ही। बता दो भैया। भैया लोग लिखा हुआ जब भी लिखा करो। हेलो, क्या कर रहा है यार। भैया रासायनिक गुण तो मैंने लिख दिया Rg। Rg मतलब रासायनिक गुण होता है, Rg मतलब रासायनिक गुण होता है। तो भैया क्या है, पोटेशियम साइनाइड से। किससे, पोटेशियम साइनाइड से। रासायनिक गुण का मतलब देखो, हमने भौतिक गुण पढ़े, हमने बनाने की विधि पढ़ी, तो क्या होता है, हम बनाने की, हम बनाते हैं रासायनिक गुण में उस तत्व की क्रिया करते हैं अदर से, बनता कुछ अलग ही है। क्या बनता भैया, बनता कुछ अलग ही है। जब 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 मुझ पे
उठा सवाल माई तेरी चूनरिया लहराए जीना जीना उड़ा गुलाल। जय माता दी लिखो पहले तो कमेंट में, कहना यही चाहता हूँ, हकीकत बात है, कमेंट कहना यही चाहता हूँ, जय माता दी लिखो पहले कमेंट में। बहुत भक्त हैं भैया नवरात्रि जी के हम बहुत भक्त हैं। मतलब माता जी पे इतना विश्वास है भैया कि आज तक कोई दिक्कत नहीं होने दी है उसने उन्होंने। क्या भैया आज तक उन्होंने कोई दिक्कत होने नहीं दी है बिल्कुल भी। एक मिनट भैया। ठीक, तो माता जी ने अपने आप में बहुत बड़ी वो रखा है। ठीक है भैया, जब डाई हेलो एल्केन, क्या भैया, डाई हेलो एल्केन की क्रिया, बस सुबह जाओ देर, डाई हेलो एल्केन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करते हैं। पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड, चलो मार्को बदल लो आप यार, साइनाइड से करते हैं तो सक्सेनिक साइनाइड बनता है। क्या बनता है भैया, सक्सेनिक साइनाइड बनता है। क्या बनता है, सक्सेनिक साइनाइड। तो लिखो भैया किस किस पोटेशियम साइनाइड का सूत्र लिखो जल्दी जल्दी, सभी स्टूडेंट लिखेंगे जल्दी जल्दी कमेंट में। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट लिखेंगे पोटेशियम साइनाइड का सूत्र। किसी एक को स्पेशली ना बोला है भैया, ठीक है। तो लिख करते हैं भैया, पहले पद में कर लो जाके, आप तो बाद में करेंगे। वो तो डाई हेलो एल्केन का सूत्र होता है, यही पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले हमने। तो पोटेशियम साइनाइड का ये होता है KCl। हमने देखा दो Cl देख के हमने दो पोटेशियम लिए, क्योंकि हम भैया हम पता है कि एक प्लस एक माइनस को लेके जाएगा। हमारे पास तो एक प्लस का है दो माइनस के हैं, तो हमने अगर हमारा मन बदला तो हमने बोला भैया एक और Cn ले लो, और जहाँ से Cl निकाले हैं वहाँ पर Cn जोड़ दो। अगर भैया वहाँ पे Cn जोड़ दो तो CH2Cn, तो CH2Cn, ठीक है, बन गया सक्सेनिक साइनाइड। बस कुछ नहीं करा है, Cl के स्थान पर Cn को जोड़ा है, पोटेशियम के साथ Cl को बाहर निकाला है। पोटेशियम दो इसलिए लिए है कि हमारे पास Cl दो थे इसलिए। तो कोई नया लॉजिक नहीं है, अब आप सीख गए हैं, बच्चे नहीं रहे आप। आपको डाउट है मेरे पूछ लेना भैया। जल्दी नोट कर लो भैया। कर लिया होगा। फिर दूसरे पद में अरे यार बस ये मैं घबराया था मुझसे, सक्सेनिक साइनाइड की क्रिया जल से करते हैं तो क्या बनता भैया, दूसरे पद में करते हैं तो अम्ल बनता है। क्या बनता भैया, अम्ल बनता है।
सक्सेनिक अम्ल। ये जो CH2 आ रहा है ना, सक्सेनिक ही है। ठीक है भैया, लिखे अपन अब सस्टेरिक साइनाइड का सूत्र आपको पता है, तो CH2CN ले आए अपन, CH2CN ले आए अपन। अब विक्रिया कहाँ से करी? जल से करी। बनेगा क्या सर? अम्ल। मतलब हमें क्या चाहिए सर? COOH होता है अम्ल में। क्या था भैया? COOH होता है अम्ल में। पर हमारे पास तो सर यहाँ पर 2 कार्बन ज्यादा है, इनको छोड़ दो, इनको देखो। हमारे पास तो 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, मतलब हमें क्या चाहिए सर? 4 ऑक्सीजन चाहिए। हमें क्या चाहिए सर? 4 ऑक्सीजन चाहिए। तुम्हें दिख रहा होगा स्पष्ट है बात तो, क्योंकि हमारे पास क्या है भैया? CH2 के अलावा 2 कार्बन और है। क्या भैया? हमारे पास 2 कार्बन और है, तो हमने लिख लिया। पर मैं कहता हूँ इस बार H2 को तरीका बदल लो लिखने का। अब भी H2O ही है, H2O, तो 4 चाहिए हम। तो हम क्या कर सकते हैं भैया? हमें कितने 4 अणु लेने पड़ेंगे H2O के, क्योंकि भैया एक H2O के अणु में 1 ऑक्सीजन होता है। ये अणु ही होता है, मोलिक्यूल्स होता है। पूरा H2O क्या है? एक अणु है। ठीक है, तो हमने ये बोला कि एक जल के मोलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन होता है, तो 4 में कितना होगा? 4 होगा। तो हमने 4 ले लिए। हमने अगर 4 ले लिए, हमें 4 ऑक्सीजन मिल गए। हमें क्या मिल गए भैया? 4 ऑक्सीजन मिल गए। तो अभी रुको, हमें COOH लेना था, तो अभी CH2 करोगी तो उसका आगे C लिख लो, ऐसे C लिख लो। तो हमें 1 ऑक्सीजन तो ये, 1 ऑक्सीजन ये, तो 1 ऑक्सीजन ये, 1 ऑक्सीजन ये, तीसरा ऑक्सीजन ये, चौथा ऑक्सीजन ये, तीसरा ऑक्सीजन ये, चौथा ऑक्सीजन ये। अब हमें क्या चाहिए भैया? 2 H चाहिए। हमें क्या चाहिए भैया? 2 H। किसी के भी H ले लो, किसी के भी H ले लो, इसमें से लो, इसमें से लो, बात तो एक ही है। तो हमने इसके 2 H को उठा लिया और 1 H यहाँ पे जोड़ दिया, 1 H यहाँ पे जोड़ दिया। अब हमारे पास बचे हैं कितने H? 1 2 3 4 5 6। कितना H बचे हमारे पास? 6 H बचे हैं। और एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएगा। ये बात असत्य है कि एक हाइड्रोजन क्या करेगा सर? एक नाइट्रोजन क्या करेगा अपने साथ? 3 हाइड्रोजन को लेके जाएगा। क्या बच्चे नहीं है जो बताने की चीज है कि सर ये कैसे लेके जा रहा है? देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है 2 और ये 5। और आपको अष्टक नियम याद होगा, 2 8 8 18 18 32। तो प्रत्येक तत्व यह चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो। अब बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी मुझे कि 5 को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? जल्दी जल्दी। 5 को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? ये मैं 10th क्लास से रोज पूछता हूँ, रोज खिंचाई होती है उनकी। 5 को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए भैया? क्या हो रहा है? ये क्या हो क्या रहा है? 5 को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 5 को 8 पूरा करने के लिए, अरे यार क्या समस्या है यार? फिर नहीं आती समस्या से यार। हम्म 5 को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए बताओ? 3 चाहिए। एग्जैक्ट आंसर ये होगा भैया। अब भी हो रहा है ना कुछ कुछ। तो इसे 3 चाहिए। अब ये तो भैया लेगा तो माइनस करेगा 3, क्योंकि लेने वाला हमेशा माइनस का होता है। और एक हाइड्रोजन के पास 1 प्लस है, 2 हाइड्रोजन के पास 2 प्लस होंगे, 3 हाइड्रोजन के पास 3 प्लस होंगे। तो मतलब हमें क्या भैया? NH3 बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? एक नाइट्रोजन अपने साथ 3 H को बाहर लेके जाएगा। तो ये NH3, कितने नाइट्रोजन वहां पर? 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दिए। 2 यहाँ पे लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। 3 2 6। इसलिए भैया क्या हुआ है यहाँ पर? NH3 बाहर हुआ है। क्या बाहर निकला भैया? NH3 बाहर निकला है। ठीक है,
अब भैया तीसरा पद देखो, जब सक्सेनिक अम्ल को, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, IMP भैया, P2O5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनता है भैया? सक्सेनिक एनहाइड्राइड बनता है। और याद रखना भैया, सी डबल बॉन्ड से O जुड़े तो क्या है वो? सक्सेनिक एनहाइड्राइड है, मतलब एनहाइड्राइड है वो, सक्सेनिक एनहाइड्राइड नहीं है। जब भी CO डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आए तो क्या भैया? हाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है। क्या भैया? वो एनहाइड्राइड है। यहाँ पे कोई कहानी होगी, देखो ना, गर्म किया P2O5 की उपस्थिति में, तो देखो भैया H2O बाहर, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो H2O बाहर। अब देखना CH2 CH2 CO डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। CO डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आए तो वो क्या है भैया? एनहाइड्राइड है। पर मैंने हमेशा बोला है CH2 क्या है? सक्सेनिक है। क्या है? सक्सेनिक है। ठीक, कर लो नेट जल्दी जल्दी। कोई IMP नहीं है, फ्री ऑन जरूर लिख लो भैया। सेकंड लास्ट टॉपिक है इस लेसन का हमारा, सेकंड लास्ट टॉपिक है इस लेसन का हमारा, फ्री ऑन। क्या भैया? फ्री ऑन। क्लोरोफ्लोरो विभिन्न कार्बन को फ्री ऑन कहते हैं। समझ में नहीं आता है यार, स्टूडेंट क्लास 12वीं क्लास इतना सिंसियर है आप सभी, 6 स्टूडेंट है बस सिंसियर, बाकी 10-12 है ग्रुप में, कहाँ है सब? हद कर रखी, पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे। आलोक, लकी, करीना, रोशनी, अंशु, और शिवानी अच्छा मजे की पढ़ती थी, क्यों क्या हो गया उसको पता होगा। दिमाग खराब हो जाता है मेरा, दिमाग वैसे बिल्कुल। मीथेन या एथेन के क्लोरो फ्लोरो, क्या भैया? क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को क्या कहते हैं भैया? फ्री ऑन कहते हैं, पेपर में आया हुआ है, ठीक है, फ्री ऑन कहते हैं। देखो अभी इतना इतना लिखो, यह अज्वलनशील तथा 550 डिग्री सेल्सियस तक स्थायी होता है। क्या भैया? 550 डिग्री सेल्सियस तक स्थायी होता है। श्रेष्ठ फ्रीऑन, क्या भैया? श्रेष्ठ फ्रीऑन CF2Cl2, क्या भैया? CF2Cl2, हाँ है। इन्हें फ्रीऑन 12 भी कहते हैं।
इसके भैया ने क्या कहते हैं, फ्रियोन 12 भी कहते हैं। इनका उपयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। में भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेसन खत्म होता है कहीं ना कहीं। और सेंट जेफ का नियम बचा है। ठीक है, सेंट जेफ का नियम टेस्ट में नहीं आएगा, बट आपका कल टेस्ट है, तो सर आप रिवीजन चलिए आप बताइए, आप ही कमेंट करके मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा, ग्रुप में बताइएगा, यहाँ पे कमेंट मत करिएगा। टेस्ट लें या उससे पहले पूरा रिवीजन करवाएं। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और अभी कमेंट ग्रुप में बता देंगे आप कि सर पहले आप पूरा रिवीजन करवाओ, उसके बाद टेस्ट लो, या फिर सर आप डायरेक्ट टेस्ट ले लो। ठीक है, आपकी जो मर्जी होगी, जैसा आपका ग्रुप में होगा हम सब देख लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। क्लास जल्दी खत्म हो गई आज, देख ही रहे हो आप।